औज़ुबिल्लाहि समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हम सूरह अनाम का तर्जुमा तिलावत कर रहे हैं और आयत नंबर 54 पर हैं। यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, और जब आए तुम्हारे पास वो लोग जो ईमान लाते हैं हमारी आयात पर, हमारी निशानियों पर, जो ये आयात है अल्लाह ताला की, इन पर जो ईमान लाते हैं, तो उनसे कहो आप पर सलाम हो, यानी उनको सलामुन अलैकुम कहो, सलाम कहो, उनको सलामती की दुआ दें। वो लोग जो ईमान लाते हैं अल्लाह ताला की आयात पर, यानी जो मुसलमान हो गए हैं, जो ईमान वाले हो गए हैं, तुम्हारे रब ने लाजिम कर लिया है अपने ऊपर रहमत का शेवा, यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने अपने ऊपर रहमत को लाजिम कर दिया है, यानी हर हाल में जितना भी होगा अल्लाह ताला ने अपने नौकरों से, अपने बंदों पर रहमत ही करनी है, रहमत की नजर रखनी है। फिर अल्लाह ताला आगे फरमा रहे हैं इसी आयत में कि जो शख्स करे तुम में से कोई बुराई नादानी से, फिर तौबा कर ले इसके बाद और इस्लाह करे, तो बेशक वो माफ करने वाला और रहम करने वाला है। यानी अल्लाह ताला यहां बता रहे हैं कि तुम में से कोई बुराई कर बैठता है, क्योंकि इंसान है, इंसान तो वैसे ही खताकार है, तो कोई बुराई कर बैठता है नादानी से, बेसमझी से, उसको पता नहीं होता, गलत राह इख्तियार कर बैठता है, किसी के कहने पे आ जाता है, नफ्स के कहने पे आ जाता है, ये एक नादानी में शुमार होता है। कि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि नादानी से कोई बुराई कर बैठता है और फिर तौबा करे, फिर उस जो उसने काम किया होगा उस पर नदामत इख्तियार कर लेता है, लाजिमी नदामत इख्तियार करेगा तो तौबा करेगा। फिर उसके बाद अल्लाह फरमा रहे हैं इस्लाह कर ले, फिर आइंदा उसको ना करने की ठान ले, इस्लाह कर लेना कि आइंदा इस तरह का काम हमने नहीं करना, तो बेशक अल्लाह ताला माफ करने वाला और रहम करने वाला है। फिर अल्लाह ताला उसको माफ कर देंगे, अल्लाह ताला रहम कर देंगे। लिहाजा फिर आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं आयत नंबर 55 में, और इस तरह तफसील से बयान करते हैं हम अपनी निशानियां, इसीलिए कि पूरी तरह नुमाया हो जाए मुजरमों का रास्ता। यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं हम अपनी निशानियां बहुत ही तफसील से बयान करते हैं और सही अंदाज से बयान कर रहे होते हैं, क्योंकि मुजरमों का रास्ता साफ हो जाए, नुमाया हो जाए, जाहिर हो जाए कि कौन लोग हैं कि जो हठधर्मी में पड़े होते हैं। अल्लाह ताला देखो कितनी माफी की गुंजाइश अल्लाह ताला ने रखी है कि पहले गुनाहों को आप छोड़ लें, आप माफी मांग लें, आइंदा ना करने का आहद कर लें, मैंने माफ कर। आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं आयत नंबर 56 पे, कह दो, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर फरमाया जा रहा है, कह दो बेशक मुझे मना किया गया है इससे कि मैं गुलामी करूं उनकी जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो। देखें, जिस तरह कहते हैं ना कि ये पुकारना इबादत में नहीं है, देखिए अल्लाह ताला ने क्या बताया है कि ए नबी इनको कह दो कि मुझे मना किया गया है, ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना किया गया था, कह दो कि मुझे मना किया गया है कि मैं गुलामी करूं उनकी जिनको आप अल्लाह के सिवा पुकारते हो, वसीला समझते हो, उनको जो न बुलाते हो, जिस तरह मुश्किलों में तो जिस तरह हज़रत अली को पुकारा जा रहा होता है, या जो गुलाम बने होते हैं, कोई गुलाम हुसैन बना होता है, तो कोई गुलाम अली बना होता है, तो कोई गुलाम फातिमा बना होता है, तो कोई गोश्त बख्श बना होता है, तो कोई कलंदर बख्श बना होता है, तो ये गुलामी है, आप लोग उनको पुकार रहे होते हो। ये जिस तरह पीरों को पुकारते हैं मुसीबत के टाइम पे, ये पुकारना वही पुकारना है, जैसे देखें बिल्कुल क्लियर और वाज़ेह लिखा हुआ है कि मैं उनकी गुलामी नहीं करूंगा, मुझे मना किया गया है जिन्हें तुम पुकारते हो अल्लाह के सिवा, बुलाते हो। कह दो नहीं मैं पैरवी करूं तुम्हारे ख्वाहिशों की, यकीनन अगर ऐसा किया तो मैं गुमराह हो जाऊंगा। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इनको बताओ कि अगर मैं ऐसा करूंगा ना, आपके ख्वाहिशात की पैरवी करूंगा, जैसे आप कह रहे हो ऐसे ही करूंगा, उनको मुश्किल के टाइम में पुकारूंगा,
تو یہ غلامی اگر میں نے کی تو میں کیا ہو جاؤں گا؟ گمراہ ہو جاؤں گا. یہ گمراہی والی راہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو گمراہی والے لسٹ میں لگایا ہوا ہے. اور نہ رہوں گا میں ہدایت پانے والوں میں. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو بتاؤ کہ اگر میں نے ایسے کام کیے تو میں گمراہ ہو جاؤں گا اور ہدایت پانے والے لوگوں میں شامل نہیں رہوں گا. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہہ دو بے شک میں قائم ہوں ایک روشن دلیل پر. یہ دلیل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ کہہ دو کہ میں قائم ہوں روشن دلیل پر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی اتر رہی تھی جس کو ہم ابھی وحی مان رہے ہیں. یہ دلیل ہے. ہم بھی اس پر قائم ہیں دلیل پر کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے, وحی کے ذریعے اپنے نبی کو یہ بتایا ہے تو یہی ہوگا. آپ کتنے بھی سر پیٹتے رہیں کہ یہ ہوگا وہ ہوگا, نہیں ہوگا ایسے. اللہ تعالیٰ نے جو بات کہہ دی ہے قرآن کے اندر وہی ہوگا. تو یہ ایک روشن دلیل ہے جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی قائم تھے اور ہم بھی ماشاءاللہ سے قائم ہیں. میں بھی قائم ہوں کہ یہ دلیل ہے اور یہی دلیل اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یوز کریں گے. ان کو بتا دو کہ میں قائم ہوں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر اور جھٹلا دیا ہے تم نے اس کو. نہیں ہے میرے اختیار میں وہ چیز جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کہیں کہ میں اس روشن دلیل پر قائم ہوں اور آپ نے اس روشن دلیل کو جھٹلا دیا ہے. اس کو آپ نے جھٹلایا ہے جس طرح آپ نے بھی آج بھی پرانے باباؤں کی کہانیوں کو لے کر چل رہے ہیں اور قرآن کو جھٹلا دیا ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے آپ کی سمجھ میں بات نہیں بیٹھتی ہے کہ قرآن کس طرح کہہ رہا ہے. آپ نے اپنے پیروں باباؤں کو پکڑا ہوا ہے. یہ علی ولی اور پیر پیغمبر کچھ نہیں کر سکتا اللہ کے مقابلے میں. نہ اس کے کوئی اختیار میں کوئی چیز ہے, نہ کوئی ایسا اختیار اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو دیا ہی ہے. یہ قرآن بتا رہا ہے. قرآن کو پکڑیں, قرآن جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے, وہی ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو کہہ دو کہ آپ نے اس کو جھٹلا دیا ہے اور جو چیز کی آپ جلدی مچا رہے ہو وہ میرے اختیار میں نہیں ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ اگر ہم نہیں مان رہے ہیں تو آپ کہتے ہو نا کہ عذاب آئے گا, عذاب آ جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ ان کو کہو کہ جس چیز کے لیے آپ جلدی مچا رہے ہو عذاب کے لیے وہ میرے اختیار میں نہیں ہے. دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں اتنا نہیں تھا کہ اپنے ٹائم کے لوگوں کے لیے عذاب نازل کر دیں. تو قیامت کا فیصلہ کیسے اللہ تعالیٰ ان کو ہاتھ میں دے دیں گے کہ آپ فیصلے کر لو, یا ان کے کہنے پہ فیصلے ہوگے؟ یہ آپ کو کہانیوں میں یہ آپ کو مولوی ہزار سنوا سکتے ہیں, قرآن ہی سنا رہا ہے. آیت نمبر یہ 57 میں کنکلوشن ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی ان کو کہہ دو کہ جس چیز کے لیے آپ جلدی مچا رہے ہو وہ فیصلہ میرے اختیار میں نہیں ہے, یہ مگر صرف اللہ کے. یعنی وہ فیصلے کا اختیار کس کو ہے؟ اللہ کو ہے. اللہ کے علاوہ کسی کو اختیار نہیں ہے. یہ میرے اختیار کا فیصلہ نہیں ہے. اور اللہ بیان کرتا ہے حق بات اور اللہ سب سے بہتر فیصلے کرنے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے نبی ان کو کہہ دو کہ اللہ سچ بات کہتا ہے, حق بات کہتا ہے, اور جو بھی فیصلہ کرتا ہے اللہ بہت بہتر فیصلہ کرتا ہے اور اللہ کا ہی فیصلہ صحیح فیصلہ ہوتا ہے. پھر آگے آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہو, یعنی ان کو بتاؤ اگر ہوتی میرے اختیار میں وہ چیز جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہوتے ہو, یعنی وہ عذاب جس کے لیے آپ جلدی مچا رہے ہو وہ چیز میرے اختیار میں ہوتی, یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دے دیا ہوتا کہ آپ یہ فیصلہ کر لو, تو فیصلہ ہو چکا ہوتا تمہارے اور میرے درمیان. یعنی پھر میں نے آپ کو وہ عذاب دے کر ہی چھوڑنا تھا. جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے لفظی بات کر رہے ہوتے ہیں نا کہ وہ بہت رحمین تھے, رحمین ہمارے حساب سے ہوں گے, اللہ کے حساب سے نہیں ہو سکتے. انسان کی یہ فطرت ہوتی ہے کہ جو بندہ جس کے لیے تنگ کر رہا ہوتا ہے نا اس کو وہ دے مارتا ہے کہ یہ لے پکڑ سانپ ابھی اس چیز کو,
संभाल ले। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो तंग कर रहे थे कि अजाब दो, अजाब दो, अजाब लाओ। तो अल्लाह ताला ने ये आयत उतारी कि इनको बता दो कि ये फैसला मेरे इख्तियार में नहीं है, अल्लाह के इख्तियार में है, और अल्लाह ताला बेहतर फैसले करने वाला है। फिर आगे वही आयत दूसरी भी उतार दी कि इनको कहो कि अगर ये फैसला मेरे इख्तियार में होता ना तो मैंने फैसला चुका देना था, मैंने अजाब आप पर लाकर ही छोड़ देना था, ठहरना नहीं था मैंने, लेकिन वो मेरे इख्तियार में नहीं है, मैं क्या करूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियार में नहीं था। अगर होता ना तो ये जो अभी मक्का नजर आ रहा है ना, ये इस तरह नजर नहीं आता, ये ढेर नजर आता। फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह ज्यादा बेहतर जानता है जालिमों को, यानी जो जुल्म कर रहे होते हैं, शिर्क कर रहे होते हैं, अल्लाह ताला इनको बेहतर जानता है। आगे आयत नंबर 59 में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, और उसी के पास हैं गैब की कुंजियां, यानी अल्लाह ताला गैब यानी किसी के पीठ के पीछे क्या हो रहा है ये सब अल्लाह ताला जान रहा होता है। इसीलिए जो लोग कहते हैं ना कि हमें किसी के पीठ के पीछे से पता चल जाता है, या शयातीन जिन जो होते हैं, या जिन हमें बता रहे होते हैं, जिनों को भी हर जगह का नहीं पता होता, ना जिन हर जगह होते हैं, ये भी आपके पास गलत बाबाओं की कहानियां हैं। हर जगह की पर जिसकी नजर है वो जात अल्लाह की है, अल्लाह के सिवा किसी को नहीं पता कि किधर क्या हो रहा है। जिन कोई पूरे कायनात के अंदर एक फिट हो गया है कि जिसको पता है सारा कुछ, नहीं, कोई ऐसा नहीं है। कुछ मखलूक होती है, अगर उसको वक्ततन किसी जगह का पता होगा तो दूसरी जगह का नहीं पता होता। तो मखलूक का हाल यही होता है। हत्ता के जो मलाइक भी रखे होते हैं, हमारे कांधों पर भी जो मलाइक हैं, या बाकी जो मलाइक हैं जो बारिश करने वाले, वो भी जिस जिस जगह पर अल्लाह ताला उनको हुक्म करता है वही उनको पता होता है, बाकियों का नहीं पता होता। जिसके कांधे पर 2 मलाइक जो रखे हुए वो उस बंदे का उनको पता है, दूसरे बंदे का उनको नहीं पता। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उसी के पास है गैब की कुंजियां, यानी गैब का इल्म जो है, सारा इल्म अल्लाह के पास होता है। इसी वजह से अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब नबियों के पिछले जो लोग थे उनकी कहानियों को बताया। तो वो सबको नहीं पता था, जिनों को भी इतना नहीं पता होता कि हर जिन को हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर घूम रहा था जिसको पता था, नहीं। फिर आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, नहीं जानता उन्हें कोई सिवाय उसके, यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं गैब की जो कुंजियां हैं अल्लाह के सिवा कोई उसको नहीं जानता, और ना ही बिल्कुल जान सकता है, कोई नहीं जान सकता। वो तो जानता है उसे भी जो खुशकी में है और जो समंदर में है। यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो उसे भी जानता है जो खुशकी पर है, और वो उससे भी जानता है जो समंदर में है। अभी समंदर में का भी जिसको पता हो, खुशकी का भी पता हो, हवा में मौलिक जो चीज हो उसका भी पता हो, तो ये चीज सारी जिन्नों को नहीं पता होती। ये सब चीज अल्लाह को ही पता होती है, ये अल्लाह का इल्म ही है। फिर आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, नहीं झड़ता कोई पत्ता मगर वो उसके इल्म में है। यानी जिस तरह कहते हैं ना लोग, इसी कहावत को उल्टा करके बयान करते हैं कि अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई नहीं झड़ता, नहीं, ऐसे नहीं है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं नहीं झड़ता कोई पत्ता मगर उसके इल्म में है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो पत्ता गिरता है ना, उसके गिरने का भी अल्लाह ताला को इल्म है। ये अल्लाह ताला के इल्म की बात हो रही है, उसके हुक्म की बात नहीं हो रही है कि अल्लाह ताला के हुक्म के बाद कोई पत्ता गिरता है, नहीं। गिरेगा पत्ता तो वो अपने हिसाब से जब सूख के गिर जाता है, वो एक तरीकेकार जो अल्लाह ताला ने जिस तरीके पे दरख्तों को पैदा किया है उसी तरह किया है। लेकिन जो पत्ता गिरता है तो गिरने का पता होता है अल्लाह को कि फला जगह पे पत्ता गिरा है। ये अल्लाह ताला काम का बता रहे हैं कि जो काम आप जिस तरह कर रहे होते हो ना, उस काम का अल्लाह ताला को पता होता है। आप क्या काम कर रहे हो, चोरी कर रहे हो तो अल्लाह ताला ने आपको चोरी नहीं सिखाई है। किसी का डाका कर रहे हो तो अल्लाह ताला ने वो नहीं सिखाया है। किसी के साथ बदकलामी कर रहे हो, अल्लाह ताला ने वो नहीं सिखाया है।
کسی کا حق کھا رہے ہو، اللہ تعالیٰ نے وہ نہیں کہا ہے کہ آپ حق کھاؤ، اللہ تعالیٰ تو خود انصاف پسند ہے۔ ہاں جو کام کر رہے ہو اس کام کا اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، پھر آپ اس کام کو صحیح سمجھ کے اس پہ ڈٹ جاؤ، یا اپنے آپ کو غلط سمجھ کے اور اللہ تعالیٰ سے اس گناہ کی معافی مانگ لو اور آئندہ نہ کرنے کی ٹھان لو، اصلاح کر لو اپنی، وہ علیحدہ چیز ہے۔ اور نہ کوئی دانہ زمین کے تاریک پردوں میں، یعنی کوئی ایسا بھی دانہ نہیں ہے کہ زمین کے تاریک پردوں میں زمین کے اندر پڑا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کو علم نہ ہو۔ ہر دانے دانے کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ کون سا دانہ کہاں رکھا ہوا ہے، یہ علم۔ اور نہیں کوئی تر اور نہیں کوئی خشک چیز، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کوئی بھی تر یا خشک چیز مگر وہ روشن کتاب میں درج ہے۔ لہذا ناظرین، ہم یہ ویڈیو آیت نمبر 59 پر کنکلوڈ کر رہے ہیں، اور آگے آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، جزاک اللہ۔